अपना हमको महान बना दिया, पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। जन्मों का खोया प्यार, तूने आकर हमें दिया जन्मों का खोया प्यार। मांगते थे जो दर दर उन्हें दाता बना दिया, मांगते थे जो दर दर उन्हें दाता बना दिया। बाकी तुझको बाबा सुख का सार पा लिया, बाकी तुझको बाबा सुख का सार पा लिया। पाने का ना कुछ रहा सब तुझको पा लिया, पाने का ना कुछ रहा जब तुझको पा लिया। वो प्यारे प्यारे बाबा, वो मीठे बाबा, वो प्यारे प्यारे बाबा, वो मीठे बाबा। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 1 अप्रैल 2025 बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बाप नॉलेजफुल है, उन्हें जानी जाननहार कहना ये उल्टी महिमा है। बाप आते ही हैं तुम्हें पतित से पावन बनाने। बाबा ने प्रश्न पूछा, बाप के साथ साथ सबसे अधिक महिमा और किसकी है और कैसे? बाबा ने उत्तर में कहा, एक बाप के साथ बाप भारत की महिमा भी बहुत है। भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही स्वर्ग बनता है। बाप ने भारतवासियों को ही धनवान, सुखी और पवित्र बनाया है। दूसरी बात, गीता की भी अपरम अपार महिमा है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है। तीसरी बात, तुम चैतन्य गंगा, ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा है। तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकले हो। फिर बाबा ने क्या कहा, तुम चैतन्य ज्ञान गंगाओं की भी बहुत महिमा हो, तुम डायरेक्ट ज्ञान सागर से निकली हो।
ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा है। तुम बच्चे जान गए हो, हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। परमात्मा ऊंच से ऊंच और बहुत प्यारे से प्यारा सभी का माशूक है। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज जो समझाया है, ज्ञान माना दिन, सत्युग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर, कलयुग। भारत की ही बात है। पहले पहले तो तुम भारतवासी आते हो। 84 का चक्र भी तुम भारतवासियों के लिए है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत खंड ही स्वर्ग बनता है और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता है। बच्चों को समझाया गया है नई दुनिया सतयुग में भारत ही होता है, भारत ही स्वर्ग कहलाता है। भारतवासी ही फिर 84 जन्म लेते हैं, नरकवासी बनते हैं, वही फिर स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं फिर भी, और सभी खंड विनाश हो, बाकी भारत रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरम अपार है। भारत में ही बाप आकर तुमको राजयोग सिखाते हैं। ये गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारत ही फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वो आदि सनातन देवी देवता धर्म भी नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वो युग भी नहीं है। तुम बच्चे जानते हो वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी एक भगवान को ही कहा जाता है। भारतवासी ये बहुत भूल करते हैं कि जो कहते हैं वो अंतर्यामी है, सभी के अंदर को वो जानते हैं। बाबा कहते हैं मैं कोई के भी अंदर को नहीं जानता हूँ, मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बहुत कहते हैं शिव बाबा आप तो अंतर्यामी हो। बाबा कहते हैं मैं हूँ ही नहीं, मैं हूँ नहीं कि मैं किसी के भी दिल को नहीं जानता हूँ। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। मुझे बुलाते ही पतित दुनिया में है और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाना है। मनुष्य को ये पता नहीं है कि ये जो दुनिया है वो नई से पुरानी, पुरानी से नई कब होती है। हर चीज़ नई से पुरानी सतो रजो तमो में ज़रूर आती है। मनुष्य भी ऐसे होते हैं। बालक सतो प्रधान है, फिर युवा होते हैं, फिर वृद्ध होते हैं, फिर अर्थात रजो तमो में आ जाते हैं। बूढ़ा शरीर होता है तो वो छोड़कर फिर बच्चा बनेंगे। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में भारत कितना ऊंच था। भारत की महिमा अपरम अपार है। इतना सुखी, धनवान, पवित्र और कोई भी खंड है ही नहीं। फिर सतो प्रधान बनाने बाप आए हैं। सतो प्रधान दुनिया की स्थापना हो रही है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? ऊंचते ऊंच शिव है। कहते हैं त्रिमूर्ति ब्रह्मा, अर्थ तो समझते नहीं है। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिव, ना कि ब्रह्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों देवताओं के देवों का देव शिव बाबा, तो त्रिमूर्ति शिव कहना चाहिए, त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं होता है। अब गाते हैं देव देव महादेव, शंकर को ऊंच रखते हैं तो त्रिमूर्ति शंकर कहे ना, त्रिमूर्ति शिव होता है। फिर त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्यों कहते हैं? शिव है रचयिता, गाते भी हैं परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते हैं ब्राह्मणों की। भक्ति मार्ग में नॉलेजफुल बाप को जानी जाननहार कह देते हैं। अब वो महिमा अर्थ सहित नहीं है। तुम बच्चे जानते हो बाप द्वारा हमें वर्षा मिलता है। वो खुद हम ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं क्योंकि वो बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है वो भी समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है, बाकी ऐसे नहीं कि वो जानी जाननहार है। वो भूल है, ये तो भूल है। मैं तो सिर्फ आकर पतितों को पावन बनाता हूँ। 21 जन्मों के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति मार्ग में है अलग काल का सुख, जिसको सन्यासी हठ योगी भी जानते नहीं है। ब्रह्म को याद करते हैं। अब ब्रह्म तो भगवान नहीं है, भगवान तो एक निराकार शिव है जो सर्व आत्माओं का बाप है। हम आत्माओं के रहने का स्थान ब्रह्मांड स्वीट होम है। वहाँ से हम आत्माएं यहाँ पाठ बजाने आती हैं।
आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा तीसरा लेती हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं। जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी क्या करेंगे, जास्ती उठाएंगे। जिसने ज़्यादा भक्ति की होगी उसको तुरंत समझ में आएगा, निश्चय बुद्धि हो जाएगा, कोई भी प्रकार का प्रश्न मन में नहीं उठेगा। जो भी कहेंगे सत्यवचन महाराज, तो वो सारी बातें उनको सत्य ऐसे समझ में आने लगेगी, ये सही बोल रहे हैं जो भी है। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भले रहो परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सभी आत्माएं आशिक हो एक परमात्मा माशुक, परमात्मा माशुक के। भक्ति मार्ग से लेकर तुम याद करते आए हो। आत्मा बाप को याद करती है, ये है ही दुख धाम। हम आत्माएं असुल शांति धाम की निवासी हैं, पीछे आए हैं सुख धाम में। फिर हमने 84 जन्म लिए। हम सो हम का अर्थ भी समझाया है। वो तो कह देते हैं आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप ने समझाया है हम सो देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। अभी हम सो ब्राह्मण बने हैं, सो देवता बनने के लिए। पूरा चक्र आ गया। ये है यथार्थ अर्थ। वो बिल्कुल रॉन्ग है। सतयुग में एक देवी देवता धर्म अद्वैत धर्म था, पीछे फिर और धर्म हुए हैं तो दैत्य हुआ है। द्वापर बोलते हैं ना। द्वापर से आसुरी रावण राज्य शुरू हो जाता है। सतयुग में रावण राज्य ही नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वो है ही संपूर्ण निर्विकारी। अभी तुम हो गॉडली स्टूडेंट, तो ये टीचर भी हुआ, फादर भी हुआ। फिर तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं, तो बाप टीचर गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। रावण राज्य है ना, हर वर्ष रावण को जलाते हैं, परंतु रावण कौन है ये नहीं जानते हैं। तुम बच्चे जानते हो ये रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। ये नॉलेज तुम बच्चों को ही नॉलेजफुल बाप से मिलती है। वो बाप ही ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जाए बरसाते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी ही महिमा है। बाप कहते मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ। ये एक जन्म पवित्र बनो, मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ, जितना हो सके याद को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना भी नहीं है। जैसे आशिक माशुक को याद करते हैं ना, एक बार देखा फिर बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति मार्ग में जो जिस देवता को याद करते, पूजा करते, उसका साक्षात्कार भी हो जाता है। वो है अल्प काल के लिए। भक्ति करते नीचे उतरते आए हैं, अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद क्या होगा? हाहाकार होगा। फिर क्या होगा? जय जयकार होनी ही है। भारत में ही रक्त की नदियां बहनी है। सिविल वार के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। अभी आज ही कहीं देखा, आज देखा कि कब देख रही थी, मुस्लिम लोग पाकिस्तान के यहाँ भारत में रह के पाकिस्तान जिंदाबाद कर रहे हैं। तो ये ऐसा करने लगेंगे तो ये उनको बुलाएंगे और यहाँ के ही लोगों को यहाँ का मारकाट शुरू कर देंगे। हाँ, ऐसा कहीं ना कहीं से तो चिंगारी भड़कने ही वाली है। हड्डी मांस का कीचड़ खून की नदियाँ बहेंगी। तो ये बाबा कह रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार तो होनी ही है। भारत में ही रक्त की नदी बहनी है। सिविल वार के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। तमो प्रधान बन गए हैं, अब तुम सतो प्रधान बन रहे हो। जो कल्प पहले देवता बने हैं वही आकर बाप से वर्षा लेंगे, अभी भी बनेंगे। कम भक्ति की होगी तो ज्ञान थोड़ा उठाएंगे, फिर प्रजा में भी नंबरवार पद पाएंगे। अच्छे पुरुषार्थी श्रीमत पर चल अपना अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए। दैवी गुण भी धारण करने हैं, वो फिर 21 जन्म चलेंगे। अभी है सबके आसुरी गुण। आसुरी दुनिया पतित दुनिया है ना। तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाई गई है।
इस समय बाप कहते हैं याद करने की मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सतयुग है गोल्डन एज। सच्चा सोना फिर त्रेता में चांदी की आलाई पड़ती है, खाद पड़ती है, कला कम होती जाती है। अभी तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं। और फिर बाबा ने कहा ये भी ड्रामा में नूंद है। इस रावण राज्य में सभी बेसमझ बन गए हैं। जो बेहद बाप के पार्टधारी होकर भी ड्रामा के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। तुम एक्टर्स हो ना, तुम जानते हो हम यहाँ पार्ट बजाने आए हैं, परंतु पार्टधारी होकर जानते नहीं हैं। तो बेहद का बाप कहेंगे ना कि तुम कितने बेसमझ बन गए हो। अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर रावण कौड़ी जैसा बना देता है। मैं ही आकर सबको साथ ले जाता हूँ, फिर ये पतित दुनिया भी विनाश हो जाती है। मच्छरों सदृश सबको ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ी है। तुमको ऐसा बनना है तब तो स्वर्गवासी बनेंगे ना। ऐसा बनना है माना लक्ष्मी नारायण जैसा। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ये पुरुषार्थ कर रहे हो। मनुष्यों की बुद्धि तमो प्रधान है तो समझते नहीं है। इतने बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी है। होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते। चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव को ही गुम कर दिया है। 4 वर्ण दिखाए हैं, देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। लेकिन देवता पहले, इसके भी पहले क्या थे? तो वो पहले ब्राह्मण बने थे। उसको ब्राह्मण कैसे बने थे? उनके भी पहले वो क्या थे? शूद्र थे। बाबा आया, बाबा ने उनको शूद्र से ब्राह्मण बनाया। तो शिव बाबा सबसे ऊंचा, उसके बाद ब्राह्मण, सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र। ऐसे ये चलना चाहिए। बाबा ने कहा चित्रों में ब्राह्मणों को और शिव बाबा को ही गुम कर दिया है। तुम ब्राह्मण अभी भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है, ऊंच पद पाने के लिए श्रीमत पर चल, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं। दूसरी बात, सच्चा आशिक बन, माशूक को ही याद करना है। जितना हो सके याद का अभ्यास बढ़ाते जाना है। वरदान में बाबा ने कहा निमित्तपन की स्मृति से माया का गेट बंद करने वाले डबल लाइट भव। जो सदा स्वयं को निमित्त समझकर चलते हैं उन्हें डबल लाइट स्थिति का अनुभव स्वतः ही होता है। करण करावन हार करा रहे हैं, मैं निमित्त हूँ, इसी स्मृति से सफलता होती है। मैंपन आया अर्थात माया का गेट खुला, निमित्त समझा अर्थात माया का गेट बंद हुआ। तो निमित्त समझने से माया जीत भी बन जाते और डबल लाइट भी बन जाते हैं। साथ साथ सफलता भी अवश्य मिलती है। यही स्मृति नंबर 1 लेने का आधार बन जाती है। स्लोगन में बाबा ने कहा त्रिकालदर्शी बन, हर कर्म करो तो सफलता क्या होगा? सहज मिलती रहेगी। त्रिकालदर्शी बनकर हर कर्म करो तो सफलता सहज ही मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति। मम्मा के थोड़े महावाक्य हैं, ये भी सुनेंगे। मातेश्वरी जी के महावाक्य। मम्मा कहती है मनुष्य आत्मा अपनी पूरी कमाई अनुसार भविष्य प्रारब्ध भोगता है। देखो, बहुत मनुष्य ऐसे समझते हैं हमारे पूर्व जन्मों की अच्छी कमाई से ये ज्ञान प्राप्त हुआ है। फिर बाबा ने कहा परंतु ऐसी बात है ही नहीं। पूर्व जन्म का अच्छा फल है, ये तो हम जानते हैं, है ना। कल्प का चक्र फिरता रहता है, सतो रजो तमो बदली होता रहता है, परंतु ड्रामानुसार पुरुषार्थ से प्रारब्ध बनने की मार्जिन रखी है,
तभी तो वहाँ सतयुग में कोई राजा रानी, कोई दासी, कोई प्रजापद पाता है। तो यही पुरुषार्थ की सिद्धि है। वहाँ द्वैत माना ईर्ष्या नहीं होती, वहाँ प्रजा भी सुखी है। राजा रानी प्रजा की ऐसी संभाल करते हैं जैसे माँ बाप अपने बच्चों की संभाल करते हैं। वहाँ गरीब साहूकार सब संतुष्ट हैं। इस एक जन्म के पुरुषार्थ से 21 जन्मों के लिए सुख भोगेंगे। ये है अविनाशी कमाई, जो इस अविनाशी कमाई में अविनाशी ज्ञान से अविनाशी पद मिलता है। अभी हम सतयुगी दुनिया में जा रहे हैं। ये प्रैक्टिकल खेल चल रहा है। यहाँ कोई छू मंत्र की बात नहीं है, पुरुषार्थ करना पड़ रहा है यहाँ। दूसरी बात मम्मा कहती, गुरु मत शास्त्रों की मत, कोई परमात्मा की मत नहीं है। परमात्मा कहते हैं बच्चे, ये गुरु मत शास्त्र मत कोई मेरी मत नहीं है। ये तो सिर्फ मेरे नाम की मत देते हैं, परंतु मेरी मत तो मैं जानता हूँ। मेरे मिलने का पता मैं आकर बताता हूँ। इसलिए कहा, गीता में लिखा हुआ स्पष्ट, मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे मेरे द्वारा ही जाना जा सकता है। जब तक मैं ना हूँ तब तक मुझे कोई नहीं जान सकता, क्योंकि मैं मेरी पहचान खुद आकर के देता हूँ, है ना। तो बाबा कहते उसके पहले मेरी एड्रेस कोई नहीं जानता। गीता में भले भगवान उवाच है, परंतु गीता भी मनुष्यों ने बनाई है। भगवान तो स्वयं ज्ञान का सागर है। भगवान ने जो महावाक्य सुनाए हैं उनका यादगार फिर गीता बनी। ये विद्वान पंडित आचार्य कहते हैं परमात्मा ने संस्कृत में महावाक्य उच्चारण किए, उसे सीखने बिगर परमात्मा मिल नहीं सकेगा। ये तो और ही उल्टा कर्मकांड में फंसाते हैं। वेद शास्त्र सार आदि पढ़ना, अगर सीढ़ी चढ़ जावे तो फिर उतरना भी उतना ही पड़े, अर्थात उनको भुलाए एक परमात्मा से बुद्धि योग जोड़ना पड़े। क्योंकि परमात्मा साफ कहता है, इन कर्म कांड वेद शास्त्र पढ़ने से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। देखो ध्रुव, प्रहलाद, मीरा ने क्या शास्त्र पढ़ा, या तो पढ़ा हुआ भी सब भूलना पड़ता है। मेरे जैसे अर्जुन ने पढ़ा था तो उनको भी भूलना पड़ा। भगवान के साफ महावाक्य हैं, श्वासों श्वास मुझे याद करो, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। जब तक ये ज्ञान नहीं है तो भक्ति मार्ग चलता है, परंतु ज्ञान का दीपक जग जाता है तो कर्म कांड छूट जाते हैं। क्योंकि कर्म कांड करते करते अगर शरीर छूट जावे तो फायदा क्या मिला, प्रारब्ध तो बनी नहीं। कर्म बंधन के हिसाब किताब से तो मुक्ति मिली नहीं। लोग तो समझते हैं झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, किसी को दुख ना देना, ये कर्म अच्छा है, परंतु यहाँ तो सदा काल के लिए कर्मों की बंधायमानी से छूटना है। सदा काल के लिए कर्मों में सुधारा लाना है ना, और विकर्मों की जड़ को निकालना है। हम तो अब चाहते हैं ऐसा बीज डालें जिससे अच्छे कर्मों का झाड़ निकले। इसलिए मनुष्य जीवन के कार्य को जान श्रेष्ठ कर्म करना है। अच्छा, ओम शांति। अव्यक्त इशारे में आज का है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। देखो हर महीने कुछ न कुछ अलग अलग उसका होता है। सत्यता द्वारा सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ, पूरा मार्च मास वो चला। अब 20 मास का क्या शुरू हुआ, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड, बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते हैं शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। यही याद रखो कि हम कर्म कांड में रहने के अधिकारी बन गए। इसके पहले ढूंढने वाले थे, अब साथ रहने वाले हैं। सदा ये नशा रहे। क्या सुना? शिव शक्ति का अर्थ ही है कंबाइंड, बाप और आप दोनों को मिलाकर कहते शिव शक्ति। तो जो कंबाइंड है उसे कोई अलग नहीं कर सकता। यही याद रखो कि हम कंबाइंड रहने के अधिकारी बन गए। पहले ढूंढने वाले थे और अभी साथ रहने वाले हो। सदा ये नशा रहे। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे
बाप नॉलेजफुल है, उसे जानी जाननहार कहना, ये उल्टी महिमा है। बाप आते ही है तुम्हें पतित से पावन बनाने। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य। 1 अप्रैल आज तारीख पहली है और इस मास में भी आप सभी का पुरुषार्थ अच्छे से अच्छा तीव्र पुरुषार्थ बना रहे। और मार्च मास तो क्लोजिंग हो गया, नए वर्ष की ओपनिंग आज से शुरुआत हो गई। और जैसे मैंने आपको कहा था कि प्रोग्राम मुरली थोड़ा एडवांस इसलिए रिकॉर्ड करनी पड़ती है कि बहुत सारे काम रहते, बहुत सारे फील्ड में जाना पड़ता है, ऑफिस में जाना पड़ता है, मीटिंग रहती है, ऐसा वैसा। तो जैसे टाइम मिलता है हम कर लेते हैं। तो स्टॉक रहता है तो कोई आपको सेंड उसी सेम डे करेंगे, लेकिन यूट्यूब में रहेगी तो आप जब भी मर्जी चाहें पढ़ सकते हैं। जैसे मुरली पोस्ट छप के तो आ गई है, कोई भी चाहे पहले भी हार्ड कॉपी निकाल के पढ़ सकता है। इसी तरह से ये भी एडवांस में यूट्यूब में है, जिसको जब सुननी है जो सुन सकते हैं। लेकिन कमेंट ज़रूर लिखना चाहिए ताकि पता चले कौन सुन रहा है कौन पढ़ रहा है। ये मैं आपको बार बार कह रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं सुन रहे हो ये बात को। बाकी तो आप सबको जैसे बताया, अभी हमारा प्रोग्राम बहुत नज़दीक है और आप सभी भी योग करना ताकि सारा अच्छे से अच्छा एक कार्यक्रम हो। इस कार्यक्रम की सफलता के लिए खास 5 मिनट 10 मिनट जो भी आप मनसा सेवा कर सकते हो, यहाँ की आत्माओं को अच्छे से अच्छा संदेश मिले, बहुत सारे लोग आएँ। और 80 जितने लोगों की लिस्ट हमारी बन चुकी है, जिसमें जिन लोगों को हम सम्मानित कर रहे हैं, तो उनकी शॉपिंग में, उनके तैयारियों में हम लगे हुए हैं कि उनको सजाना है सभी को। बाबा हम सबको सजा रहा है ना, तो बाबा आत्मा को सजा रहा है और हमें उस पुरुषार्थ को लेकर के उनके उस पुरुषार्थ को सजाना है, माना उनको सम्मानित करना है। तो ये कार्यक्रम अभी बहुत पास में है, तो हम उसकी भी तैयारियों में लगे हैं। और साथ साथ जैसे टाइम मिलता है, कल नहीं मिला इसलिए कल बाहर गए थे तो नहीं कर पाए। तो आप सभी को भी निमंत्रण है, जो जो भी सुन रहे हैं सभी 30 तारीख वाले प्रोग्राम में ज़रूर आना। परंतु जिस दिन ये है सुनेंगे आप तब तो हो चुका होगा, तब हम फिर आपको समाचार सुनाएंगे। ठीक है, ओम शांति। अभी हम चलते हैं बाबा की याद।